हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा आज सिंपल ब्लॉग है, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आप देख सकते होंगे मॉर्निंग का टाइम है। मैं सो के उठी हूँ और अभी मैं ये यहाँ पे झाड़ू पोछा करके फिर नीचे वाले फ्लोर पे जाऊँगी, फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे करूँगी जाके। मेरा आज डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। तो आज मैंने सिंपल एक ब्लॉग बना है आप लोगों के लिए मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन का। और आज मैं दिखाती हूँ आपको मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या क्या करती हूँ। और गाइज़ ये मैं अभी यहाँ सब झाड़ू वाड़ू लगा के अभी सब सो रहे हैं मेरे घर में, कोई उठा नहीं है। वैसे टाइम भी ज़्यादा ठंड का टाइम है ना गाइज़, इसलिए तो ठंडों में तो सब लेट ही उठते हैं। बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, इसलिए बच्चे उठे नहीं है, वरना बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो मैं 6:30 तक उठ जाती हूँ। तो अभी बच्चों को बच्चों का स्कूल बंद है इस टाइम, तो वो लोग उठ नहीं रहे हैं, वो सो रहे हैं। उनके पापा भी सो रहे थे क्योंकि वो थोड़ा लेट जाते हैं, वो 9:30 बजे करीब जाते हैं, तो इसलिए वो भी सो रहे हैं। तो मैं अपना मॉर्निंग में जो जो भी काम होता है वो सारा अभी ख़त्म करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, अगर बच्चे जग जाते हैं तो मेरा काम भी ख़त्म नहीं हो पाता है जल्दी, क्योंकि देखो मैं मॉर्निंग में ही अपना ये झाड़ू पोछा का जो भी काम होता है वो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। क्योंकि ना अगर बच्चे उठ जाते हैं, फिर बच्चे कोई इधर कोई उधर कोई इधर, तो इधर घूमते रहते हैं, तो मेरा झाड़ू पोछा सही अब ये लोग सो रहे होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट अपना पूरा फ्लोर खाली रहता है तो काम करने में आसानी होती है मुझे। तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा सब करके, मेरे फ्लोर पे कूड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत कूड़ा फैलाते हैं। इनके कुछ ना कुछ कभी चिप्स कभी कुछ ये लोग खाते रहते हैं। तो ये रेफर्स ना सब यहीं पे ढेर लगाते रहते हैं और कहते हैं इवनिंग में 6 बजे के बाद झाड़ू लगाते नहीं हैं। तो मैं झाड़ के जैसे हाथों से उठा उठा के एक साइड रख भी दूंगी, तो फिर से वो फैला देंगे इधर उधर। और बेड मेरा कॉर्नर साइड में है गाइज, आप मानोगे नहीं, कॉर्नर साइड में बेड है मेरा। मुझे कभी कभी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये लोग बच्चे वहाँ पे बैठ के टीवी देखते हैं, इनके हाथ में चिप्स वगैरह होता है, ये लोग खाते हैं और रेफर फेंक देते हैं उसमें। तो उधर मेरा बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। मैं कभी कभी मुझे 2 या 3 दिन में मुझे वहाँ से सफाई करनी पड़ती है। अगर मैं वहाँ सफाई ना करूँ 1 या 2 दिन में, तो वहाँ पे ढेर लग जाता है और मैं कितना मना करती हूँ बट कोई नहीं मानता है। क्या करें, बच्चे हैं कुछ नहीं कह सकते। कि अब मारने से मानेंगे नहीं, बोलने से समझाती हूँ तब समझते नहीं हैं। करते हैं, हमें ही करना पड़ेगा तो मैं कर लेती हूँ। वो अपना 1 या 2 दिन के गैप में मैं वो वहाँ पे वो कॉर्नर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो लोग खाते हैं वहाँ फेंकते हैं। और एक तो ये जो फर्श है उस पे वाइट कलर का है, तो दा कुछ खाएंगे, अगर चाय वगैरह दूंगी, जैसे चाय या दूध दूँ, कुछ दूंगी तो तुरंत फैलाएंगे। फैला के जब तक फैला नहीं लेंगे तब तक पियेंगे नहीं, इतने शैतान है बहुत ज़्यादा। तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे झाड़ू पोछा करने में ही, मुझे बहुत टाइम लग जाता है। जगह जगह दाग दिखाई देते हैं, जगह बहुत टाइम लग जाता है गाइस। और इतना ही कर पाती हूँ मैं, अपना फ्लोर कर पाती हूँ, नीचे वाला फ्लोर कर पाती हूँ। उसके बाद उस ग्राउंड फ्लोर जो है वो मम्मी करती है, उधर झाड़ू पोछा मम्मी कर लेती हैं। एक दिन के गैप में झाड़ू लगा पोछा लगाती हैं एक दिन के गैप में, तो वो मम्मी कर लेती है, क्योंकि वहाँ गंदा होता नहीं है, बच्चे वहाँ जाते ही नहीं हैं। बच्चे मोस्टली ज़्यादातर सबसे ऊपर रहते हैं, मेरे पास, मेरे वाले कमरे में, और वरना स्कूल में। और बीच में कोई रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ रसोई है, मैंने आपको बोला था, और वो कमरा खाली रहता है, उधर कोई रहता नहीं है, ठीक है। जब मैं रसोई में खाना बनाने जाती हूँ तब बच्चे मेरे साथ में शाम को नीचे होते हैं उस वाले फ्लोर पे, तो वो उतनी देर में वहाँ पर भी बाय गाइस मानोगे नहीं, इतना कूड़ा फैला देते हैं, कहीं पेपर फाड़ के फेंकेंगे, जबकि उस टाइम पे वो लोग होमवर्क करते हैं। जब मैं ये अपना इवनिंग में खाना बनाती हूँ तो उस टाइम मैं इनको बुला लेती हूँ, तो ये लोग अपना होमवर्क वगैरह करते हैं वहाँ पर। उस टाइम पे भी ये लोग इतना कूड़ा फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा गाइस। और इतना ही कर पाती हूँ, तब तक मेरा लॉगिन का टाइम हो जाता है। आपको पता है मेरा ऑनलाइन काम है, तो मुझे लॉगिन का टाइम हो जाता है, फिर मुझे लॉगिन करनी पड़ती है 9:30 बजे तक। उसके बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ। तो गाइस आपने देखा था अभी कितने सारे कपड़े ढेर लग रखे हैं मेरे, फिर से कपड़े इकट्ठे हो गए हैं धुलने के लिए। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे और मेरे को भी अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट है तो मैं वही आज बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह का अभी मैंने नहा वहा के अपना लॉगिन कर लिया था, थोड़ी बहुत देर मैंने आधा पौन घंटा लॉगिन किया था, अपना आईडी लॉगिन किया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। अभी मैं यहाँ पे ये नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद मैं काम करूँगी मैं। तो अभी मैं ये आलू छील लूँगी, नए आलू हैं एक्चुअली, क्या नए आलू ना मैं छील के बॉईल करती हूँ,
तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। एक्चुअली क्या है ना, अगर मैंने डायरेक्ट धोकर रख दूँगी उबलने के लिए छिलका समेत, तो ना ये छिलते नहीं हैं। बॉईल करने के बाद ना ये छिलका पता नहीं कैसे हो जाते हैं, ये छिलते ही नहीं हैं। और गाइज़ आपको पीछे से नॉइज़ आ रहा होगा, बच्चे हैं, दोनों लड़ रही हैं, रिया और रिद्धि दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं। मैं क्या करूँ, लड़ रही हैं, अब उसका ही शोर आ रहा है बीच में। खैर उनका लड़ाई चलता रहेगा, आप उसे इग्नोर करो वॉइस को। और ये मैंने देखो अभी धो के ना, पुराने आलू जो होते हैं ना, तो उसका अच्छी तरह मतलब वो बॉईल करने के बाद छिल जाते हैं, बट नए आलू नहीं छिल पाते हैं, तो मैंने छील के उसके बाद बॉईल करने रखती हूँ धो के। और यहाँ देखिए आप ब्रेड पकौड़े मेरे मतलब सीख रहे हैं। एक्चुअली क्या ना, इसकी मैंने जो आलू का वो बनाया था फीलिंग, उस वो सिंपल बनाई थी, उसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया था, क्योंकि हरी मिर्च डालती हूँ तो लड़का मेरा निकाल के फेंक देता है, धनिया तो वो निकाल के फेंक देता है, लेकिन मैं फिर भी धनिया डालती हूँ, हरी मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं फिर उनके मुंह में जाता है तो वो लोग नहीं खा पाते हैं, इसलिए सिंपल मैंने नमक मिर्च हल्दी जो भी डेली के मसाले होते हैं वही मैंने उसमें मिक्स किए थे आलू में, और वही मैंने भर के इसमें ब्रेड पकोड़े बना दी थी। इन लोगों का रिएक्शन देखो, मैं इन लोगों से बोल रही थी कि कुछ तो ये बताओ कैसे बने हैं, तो वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि मम्मी अच्छे बने हैं। और दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर मम्मी ने ये गेहूँ मतलब साफ़ करने थे। एक्चुअली क्या है ना, हमारा राशन का गेहूँ आता है, तो वही साफ़ कर रही थी। तो मम्मी ने कहा, मैं छत पे लेकर आई थी, छत पे धूप अच्छी आ रही थी, तो मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही थी, तो मैंने बोला आप गेहूँ साफ़ कर लो। तो मैं इसमें जो कहते नहीं वो मतलब गेहूँ जब हम साफ़ करते हैं उन्हें फटक देते हैं सूप से, तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत एक आधी कंकड़ रह जाता है गेहूँ में, तो मैंने कहा वो मैं साफ़ कर दूँगी हैंड टू हैंड, तो ये है कि जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और ये दोनों भी यहाँ पे खेल रहे थे, तो वो गेहूँ में लगे हुए थे। अब ऐसे खेलेंगे तो गेहूँ तो फैलेंगे ही, तो वही मम्मी इन पे गुस्सा हो रही थी कि ऐसे मत खेलो, गेहूँ फैल जाएंगे। ये लोग कहाँ मानने वाले थे। तो खैर जो भी है, मैंने अभी ये इवनिंग का मतलब है, मतलब एक्चुअली क्या ना, रात में मैं सब्जी बनाई थी आलू मटर की, तो उसकी तैयारी मैंने 4 बजे से स्टार्टिंग मतलब कर देती हूँ। एक्चुअली क्या ना, फिर 4 बजे से मैं अगर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ तो वो मेरा जाके 8 बजे तक बन पाता है। थोड़ी सब्जी बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट कर लेती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ, फिर जो भी अपना मतलब बनाना होता है मेरा, धीरे 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 मैं अपना 8 बजे तक काम निपटा पाती हूँ वो। अभी मैं सब्जी छौंक दूँगी, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, फिर थोड़ी देर फिर लग जाऊँगी। तो मैं अपना वो 4 बजे से या 4:30 बजे से मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ रात का खाना बनाने का। तो मैं अभी यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज़ सिंपल मतलब सिंपल सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू मटर की, और इसमें मैंने लहसुन प्याज़ पीसा था, उसमें डेली के मसाले नमक मिर्च हल्दी जो भी हम डेली के रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर गरम मसाला, तो मैंने ये सब डाल के, और इसमें अभी मतलब इस मसाले को तेल में डाल के इसे भून लूँगी। उसके साथ फिर मैं टमाटर डाल दूँगी, फिर आलू मटर डाल के, और ये एक सीटी में मेरा आलू मटर बन जाता है। कुछ लोग गाइस कढ़ाई में बनाते हैं, बट मुझे कढ़ाई का इतना कम नहीं सही रहता है, कि मैं कुकर में जल्दी बना लेती हूँ, मेरे कुकर में जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। कढ़ाई में ना टाइम बार-बार देखना पड़ता है, मुझे उसमें पानी का अंदाज़ नहीं मिलता है कढ़ाई में, तो मैं कुकर में अपना जल्दी एक सीटी में मेरी फटाफट सब्ज़ी बन जाती है। तो मैं वही बना रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, खाली आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी, बस और कुछ नहीं बनाया था। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कमेंट्स करें कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। और गाइज़ पता है बगल में मतलब जो अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, साइड में मेरी लड़कियाँ खड़ी हैं दोनों, मेरे से पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, याद आया, ये मेरे से पता क्या कह रही थी कि मतलब मैं ना मतलब थोड़े दिन पहले इनके साथ बाज़ार गई थी ना, तो मैं उनके लिए वो की रिंग होता है ना, वो लेकर आई थी। अभी ये स्कूल गई होंगी, इन्होंने किसी के बैग मतलब अपनी किसी फ्रेंड के बैग में वो चेन में मतलब की रिंग टंगा हुआ देखा होगा, तो कह रही हैं मुझे भी वो की रिंग मम्मी ऐसे ही टांगना है। आप जब मेरे साथ मेरे मेरे को की रिंग दिलवा के लाई थी, वो की रिंग आप मुझे वापस दे दो।
मैंने वो रख दिया उठा के, तो इन्हें अब वही चाहिए, दोनों को चाहिए। मैं दोनों के लिए मैं जो चीज़ लाती हूँ गाइज़, मैं दोनों के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत लड़ती हैं इसलिए। और मैं अगर एक के लिए लाऊंगी एक के लिए लाऊंगी तो मेरी गलती है इसमें, क्योंकि ये गलत बात है। अगर आप लोगों के यहाँ भी अगर 2 बच्चे हैं तो आप 2 ही लेके आओ। खैर मेरे यहाँ 3 है, बट वो जो मतलब मेरा लड़का है वो इतना वो नहीं करता है, लेकिन ये दोनों बहुत करती है एक दूसरे के लिए। अगर एक चीज़ किसी के पास होगी तो वो दूसरी चीज़ फिर वो लड़ेगी, इसलिए तो मैं दोनों चीज़ सेम लेकर आती हूँ दोनों के लिए। कुछ भी लाऊंगी तो दोनों के लिए लेकर आऊँगी। तो मैं की रिंग दोनों के लिए ही लेकर आई थी, तो अब वो मेरे से वही की रिंग मांग रही हैं। तो मेरे से वही कह रही हैं, देखो मम्मी प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, तुम्हारी बैग में से कोई निकाल लेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी फ्रेंड तो बड़ी बड़ी हैं गाइज, ये अपनी क्लास में सबसे छोटी छोटी हैं, पता नहीं क्यों इनकी क्लास में सब लोग बहुत बड़े हैं, ये दोनों बहुत छोटी छोटी हैं अपनी क्लास में। और ये खैर वो तो ये प्लीज़ प्लीज़ कर रही हैं, मैं इनको नेक्स्ट डे दे दूँगी, निकाल के लगा लेंगी। अब है ही वो यूज़ करने के लिए, तो कर लेने देंगी यूज़, कोई बात नहीं। और गाइज़ ये मतलब इवनिंग का टाइम था, तो मम्मी नीचे हाथ सेक रही थी। मतलब बगल में जो हमारे नेबर्स हैं उन्होंने आग जला रखी थी ना, तो वो मम्मी वहाँ पे हाथ सेक रही थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ज़ूम करके, आप देखिएगा। देखिए वहाँ पर मम्मी बैठी हैं और ये आग जला करके, मतलब इवनिंग में ये सब लोग सारी लेडीज़ बैठ जाती हैं हाथ सेकने के लिए। सही भी रहता है, थोड़ा गपशप हो जाती है। और ठंड भी तो गाइस बहुत हो रही है, ऐसे में इंसान कहाँ जाएगा ठंड में? कितनी देर इंसान टीवी देखेगा, कितनी देर घर में बैठेगा, ये बताओ। तो अपना थोड़ी बहुत देर हाथ वगैरह सेक लेते हैं, तो इस बहाने मिलना भी हो जाता है, बातें भी हो जाती हैं। और यहाँ देखिए मैंने मटर आलू सब डाल दिया है, पानी डालूँगी थोड़ा और कुकर बंद करके इसको थोड़ी देर रख दूँगी, 1 सीटी आएगी। विंटर के सीज़न में ही आलू मटर की सब्ज़ी हो गई, गाजर हो गई, तो ये सब अच्छी लगती है। समर में ना ये सही नहीं लगती है। समर्स में मतलब मटर मिलती है, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं होता है जो विंटर्स में होता है। तो मैं तो मतलब फ्रीक्वेंटली आलू मटर बनाती रहती हूँ। मुझे चावल के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती है गाइज़। और आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट में कि आप लोग किसके साथ खाते हो और आपको कितनी पसंद है। बट मुझे बहुत पसंद है, और मैं मोस्टली चावल बनाती हूँ तभी मैं बनाती हूँ आलू मटर। और विंटर्स में अच्छी भी लगती है, टेस्ट लगती है वो। वे समर्स में इतना टेस्टी नहीं आती है मटर। गाजर की कड़ी हो गई, जैसे गाजर की कड़ी गाइस आप बताना किस किस ने खाई है। और मतलब मुझे गाजर की कड़ी भी बड़ी पसंद है, मतलब उसको विंटर्स में बनाते हैं और विंटर में बहुत टेस्ट लगती है गाजर कड़ी। इस बार जब मेरे यहाँ मतलब अभी बनेगी गाजर कड़ी, तो मैं उसका व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। और मतलब मैं खैर व्लॉग ही मैं दिखा सकती हूँ, टेस्ट नहीं करवा सकती हूँ कि कितनी टेस्टी बनती है। मतलब उसकी खुशबू अलग होती है, गाजर की कड़ी की ना खुशबू अलग होती है। हरा धनिया वगैरह डालो ना उसके अंदर, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि गाजर की कड़ी जब मेरे यहाँ बनेगी अभी, तो मैं उसका व्लॉग आपको लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं इस सब्ज़ी बनाने के बाद मैं कुछ आगे शूट नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि इनके पापा आ गए थे। तो फिर मेरे दिमाग से उतर गया था, मैं फिर व्लॉग बनाना बंद कर दिया था उस टाइम पे। तो मैं नहीं बना शूट कर पाई, मैं फाइनल भी नहीं दिखा पाई कि सब्ज़ी बनी कैसी थी। लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, खाना बहुत अच्छा बना था। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग मेरा यहीं तक था, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।